प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं गणित में अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन एडगेट बुक के प्रश्नों को हल करने का और समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। तो यदि हम गणित में पृष्ठ क्रमांक 66 पर देखें तो वहाँ पर ये दिया है कि जो सबसे छोटा और बड़े आंकड़ा जो होता है, दोनों का जो अंतर होता है उसको हम परिसर कहते हैं। तो हम लिख देंगे उत्तर की सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना, जैसे कोई भी घटना जो निश्चित रूप से होना है, तो ऐसी सभी घटनाओं की प्रायिकता एक होती है। तो किसी भी निश्चित घटना जो होना है, जैसे एक सिक्के को उछालें तो या तो चित आएगा या पट आएगा, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 होगी, 1/2 होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तीसरा प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, या माध्य क्या होगा। तो अगर हम देखें प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई। अब इसका माध्य ज्ञात करना, तो माध्य बराबर मानों का योगफल, मानों का योगफल बटे मानों की संख्या, मानों की संख्या। तो यहाँ हम देखें 5 संख्याएं हैं, इनको अगर जोड़ दें 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, और मान मतलब कितनी संख्या है, 5 है, तो बटे में 5। अगर इनको जोड़ा जाए तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 15/5, 5 से अगर काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, तो बराबर 3। तो उत्तर हो जाएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य जो होता है 3 होगा। इसी प्रकार हम देखें आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। तो अगर हम गणित में पृष्ठ क्रमांक 69 पर अगर देखें तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है तो वह उसका बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। जो मान सबसे ज़्यादा बार या अधिक बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें, सुशील 3 क्रमागत दिनों में 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, तो प्रतिदिन का औसत समय क्या है। तो औसत ज्ञात करना मतलब ये माध्य के जैसे ही होता है। तो औसत समय या औसत बराबर, इसमें भी मानों का योगफल, जितने मान दिए गए उनको जोड़ेंगे तो मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखें कि वह 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ रहा है, तो हम मानों का योगफल मतलब 6 5 और 7 इनको जोड़ेंगे, और कितने मान दिए गए हैं, एक पहला मान, दूसरा और तीसरा, 3 मान है, तो बटे में 3। तो अगर हम जोड़ें इसको तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18/3, 3 से अगर काट देंगे तो 6 बार, तो बराबर 6 घंटे। मतलब वह औसत 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ रहा है। यहाँ उत्तर हो जाएगा कि औसत समय बराबर 6 घंटे।
प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर हमको बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखें कि यहाँ 13, 16, 12, 14, 19, 12, तो इनको अगर हम बढ़ते क्रम में देख लें या जमा सकते हैं कि कौन सी संख्या किस प्रकार से है, या इनकी आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे छोटा नंबर हमको यहाँ दिख रहा है 12, फिर इस 12 कितनी 2 बार है, फिर देखें 13, तो 13 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, फिर देखें 14, तो 14 यहाँ 1, 2, 3 बार दिख रहा है, तो 14, फिर इसके बाद हम देखें 16, तो 16 एक बार है, उसके बाद देखें 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब सभी आंकड़े आ गए। तो यहाँ देख रहे हैं हम 14 सबसे अधिक बार आया, तो यहाँ 14 सबसे अधिक बार आया है, अर्थात 14 की आवृत्ति सबसे अधिक है, अतः 14 बहुलक होगा, बहुलक है। जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें कि इस निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेलना प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालने पर संभव परिणाम कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। तो अगर हम देखें तो एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो चित आएगा या पट आएगा, इसको हेड या टेल भी हम कहते हैं। तो अगर कोई कौन सी टीम खेलना प्रारंभ करेगी उसके लिए टीम या तो बोलेगी कि मुझे हमें चित चाहिए या पट चाहिए, हेड या टेल चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होगी। पट या टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये भी 1/2 होगी। तो हमारी टीम के खेलने की प्रायिकता क्या होगी, तो यदि हमारी टीम में अगर कहे कि कैप्टन कहेगा कि चित चाहिए तो 1/2, अगर उसको पट चाहिए तो भी 1/2, अर्थात उत्तर जो होगा कि हमारी टीम की प्रायिकता, हमारी टीम के खेलने की प्रायिकता 1/2 होगी। यहाँ हमें एक टीम द्वारा पारियों में 8 पारियों में खेले गए रनों का हमको दिए गए रनों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लें। आरोही यानी बढ़ते क्रम में जमा लें। क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा हमें 0 दिखाई दे रहा है तो हमने 0 ले लिया। 0 के बाद हमें यहाँ 35 दिखाई दे रहा है तो 35, उससे बड़ा आंकड़ा 35 है। 35 के बाद 40, तो 40 लिख दिया। 40 के बाद हम देखें यहाँ पर 40 के बाद 46, 46 के बाद 50, 50 के बाद यहाँ पर 58, 58 के बाद 76 और अंत में देखें हम तो यहाँ पर हमको 100 दिखाई दे रहा, तो 100 लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पारियाँ हैं तो 8 आंकड़ों को लिख लिया। तो यहाँ जो परिसर होता है, परिसर सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान का अंतर होता है। तो परिसर बराबर सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर 100 है और सबसे छोटा आंकड़ा देखा जाए तो 0 है, तो परिसर यहाँ पर 100 होगा। तो यहाँ
दिए गए आंकड़ों का परिसर होगा 100। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर, हमने ये देखा था कि माध्य बराबर होता है मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। तो यहाँ पर माध्य हमारे पास दिया गया है 8 है, तो हमने माध्य की जगह 8 लिख दिया। मानों का योगफल मतलब ये जितने मान दिए गए इनको जोड़ेंगे तो 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11 बटे में कुल कितने मान हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान है तो बटे में 7 लिख दिया। अब हम इसमें हमको अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना, तो 7 का तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पर अगर 7 का गुणा होगा 8 से, 8 गुणित 7 बराबर, और इनको जोड़ लें तो 7 और 5 12, 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 10 37, 37 और 11 48। तो ये x धन 48 हो जाएगा। 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 7 56 बराबर x धन 48। तो x बराबर क्या होगा, तो ये 48 इधर घट जाएगा तो 56 ऋण 48 बराबर x। तो 16 में से 8 गया तो 8। तो हम देखें यहाँ पर कि x बराबर 8, यही उत्तर होगा, x का मान 8 होगा। सवाल क्रमांक 10 में हम देखें 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। तो जब भी हमें दंड आलेख बनाना हो तो हम सबसे पहले ये देखें कि कुल कितने मान दिए गए हैं, ये कितने आंकड़े दिए गए। तो यहाँ पर 2 आंकड़े हैं, कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, और विद्यार्थियों की संख्या 130 है, और 120 7वीं में 90, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80 छात्र हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को दंड आलेख के द्वारा दर्शाने के लिए हम पहले अक्ष एक ऐसी खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन नीचे हम खींच देंगे, और इस पर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा दें, जिससे ये दंड आलेख का आकार समान हो जाए। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए कि हमको कुल कितने 1 2 3 4 5 6 आंकड़े दर्शाना है। तो यहाँ पर 1-1 का अंतर भी बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको और छोटे भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो y अक्ष पर, इस पर हम छात्रों की संख्या दर्शाने के लिए यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लें। तो यहाँ पर जितने मान है उसके हिसाब से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ छात्रों की संख्या को अगर हम मान लें कि यहाँ पर 130 सबसे बड़ा मान है, तो हम यहाँ जैसे एक खंड में 20 मान लें, 20 छात्र के बराबर ये ऊंचाई 40 60 80 100 120, क्योंकि हम 20-20 का अंतर ले रहे हैं, 100 तो 120 और 140। अब अगर मान लो कोई 130 है तो ये 120 और 40 के बीचों बीच का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बाकी मानों को दर्शा लेंगे। तो यहाँ हम देखें कक्षा 5वीं के लिए यहाँ आ जाएगा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, हमको कम पड़ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि बीच से एक भाग को हम इसको 2 और भागों में बांट दें। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा मानों को हम दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कक्षा 5वीं में 130 है, तो 130 की ऊंचाई के बराबर हमको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो 5वीं का दंड आलेख है 130, तो 120 और 40, तो ये दोनों के बीच में आएगा 130। तो ये इसका दंड आलेख इतना बड़ा बन जाएगा। तो ये हमने कक्षा 5वीं का दंड आलेख दर्शा दिया। तो
तो ये 5वीं का। फिर 1 का अंतर छोड़ेंगे और 1 अंतर छोड़ने के बाद हम फिर कक्षा 6वीं में 120 है तो 120 मतलब इसके बराबर बनेगा, तो यहाँ 1 का गैप छोड़ेंगे और 1 गैप छोड़ने के बाद हम 120 के बराबर मतलब इतनी ऊंचाई ले लेंगे। 120 यहाँ पे लिखा है तो ये ऊंचाई इसके बराबर आ जाए, तो 120 के बराबर की ऊंचाई, ये दंड आलेख हम इस प्रकार से कक्षा 6वीं का बन गया। इसी प्रकार हम अन्य कक्षाओं के भी दंड आलेख बना सकते हैं। इसको और आकर्षक बनाने के लिए हम इसमें इसको डिज़ाइन या कलर या जो भी लिखना चाहें वो भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी अन्य जो आंकड़े दिए हैं उनको भी इसी प्रकार हम दंड आलेख से आगे दर्शा सकते हैं।